हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। आज हम लोग देखो पाई चार्ट वाला देखते हैं डी आई। पाई चार्ट से जनरली आजकल एक क्वेश्चन तुम्हें रहेगा ही रहेगा। पाई चार्ट कई बार केवल पाई चार्ट हो सकता है, कई बार वो या तो दूसरे पाई चार्ट या फिर तुम्हारा टेबुलर वगैरह के साथ या लाइन के साथ मिक्स हो सकता है। अभी हम लोग मिक्स वाला नहीं देखते हैं, प्लेन पाई वाला देखते हैं, फिर हम लोग मिक्स वाले पे चलेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि डीआई में पहले तुम जो रफ शीट में तुम्हें लिखना वो तुम्हें सीखना होता है, और कुछ नहीं है डीआई। क्या तो ये भी वैसे ही करेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। देखो परसेंटेज दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन मतलब मेल प्लस फीमेल, ABCD 5 डिफरेंट विलेजेस में। फिर उस पर तुमको बोल रहा है कि फिर एक नोट दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ईच विलेज इज 80, मतलब फीमेल को फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया कि ABCDE टोटल ले लो, फीमेल ले लो, और फिर ये तुम्हारा मेल आ जाएगा। तो इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। अब क्या है कि टोटल मेरे पास कंफर्म तो हमको बताया हुआ है कि 1200 है। अब 1200 का सर्टेन परसेंटेज मुझे लेना है। तो 1200 का पहला वाला ए तुम्हारा 30% है, 12 3 जा 36, तो ये आ गया 360। 20%, 12 2 जा 24, 15%, 12 इंटू 15 180 होता है। कई बार बता चुका हूँ। डी 10%, 120, 25%, 1/4 300। अब इसके बाद तुम्हारा आता है फीमेल। तो फीमेल तो मुझे पता ही है कि सबका 80 है, नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, बट उसमें क्या होता है कि गलती होने के चांसेस रहते हैं। 360 माइनस 80, 280, 240 माइनस 80, 160, 180 माइनस 80, 100, 120 माइनस 80, 40, 300 माइनस 80, 220। ये तुम्हारे पास आ गया टोटल जो है इसका। ठीक है, टोटल फीमेल मेल, ये तुम्हारा डाटा तैयार हो गया। अब इसके बाद कुछ भी आएगा तो तुम्हारे लिए एकदम बस वहाँ से देखते चलो और बनाते चलो। तो ये तुम्हें रफ शीट में ये लिख लेना है। ठीक है, चलो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, जो कि तुम्हारे पास रफ शीट में रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को बार बार डाटा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अच्छा डीआई में एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन, पहला 2 क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो चाहो तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ करो, फिर वापस आ जाओ। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर वो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए प्रैक्टिस में भी तुम उस चीज़ को अडॉप्ट करो। देखो टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज F इज़ 100% मोर देन दैट ऑफ विलेज D। अब क्या है कि एक नया गांव आ गया मेरे पास, अभी तक E था, अब F आ गया। F में मेल और फीमेल बोला है, इसका जो मेल है ना वो D के मेल से, D में मेल कितना है 40, इससे 100% ज़्यादा मतलब इसका डबल, तो ये तुम्हारा आ गया 80। फिर बोलता है इसका जो फीमेल है, फीमेल इन विलेज एज 60% लेस दैन दैट इन विलेज है। 60% लेस को हम लोग बोल सकते हैं 40%। देखो अगर ये 100 है, उसका 60% 60 होगा, तो बचेगा कितना 40। तो 100 60% लेस का मतलब 40%। अब फीमेल तो सब जगह पर 80 ही है, तो 80 किसका 40% होगा 200 का। अब ये बोल रहा है टोटल पॉपुलेशन इन विलेज F बताओ, तो 80 प्लस 200 280 तुम्हारा आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा जो है सिर्फ तुम्हें ये देखना था कि किस 60% लेस है, तो यहाँ पर गलती मत कर देना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जब रेशियो वाले आते हैं, ठीक है, तो इसमें तो हमेशा देख लिया करो कि जैसे ये दोनों दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसका मतलब ये फिलर है, ये अकेला है, इसका मतलब फिलर है। अब इसमें मुझे किसी एक साइड को देखना है, तो मुझे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन E एंड B टू टोटल पॉपुलेशन इन A। टोटल पॉपुलेशन मेरे पास निकला हुआ है, A में टोटल पॉपुलेशन है 360, 360 राइट साइड में, तो राइट साइड में 360 किसका मल्टीपल है 18 का मल्टीपल है, तो ये
ठीक है, 19 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, इसका मतलब ये मेरा आंसर है। अब अगर यहाँ पर तुमको कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर तो 20 है, तब फिर तुम्हें ये वाला लेफ़्ट साइड करना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड है ई एंड बी का मेल, बी में 160 है और ई में 220 है, 220 प्लस 160 ये आ गया तुम्हारा 380। तो 380 21 का मल्टीपल तो है नहीं, 19 का मल्टीपल है, तो वैसे भी करोगे तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाने तुम्हें सीखना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। हाँ, देखो मिक्स फ्रैक्शन जैसे ही देखते हैं तो हम लोगों का सबसे पहला आता है कि जीरो मेथड से ट्राई करो भाई। 7 इंटू जीरो, 0 प्लस 3 3, 7 इंटू 4 28 प्लस 3, 7 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 1 जा 7 प्लस 3 10, 7 5 जा 5 प्लस 3 8। तो जीरो सिर्फ ये दे रहा है यूनिट, तो ये मेरा आंसर होगा। ये हम लोग बोलते हैं, अगर पहली बार देख रहे हो, ठीक है, एक तो क्या है ना कि देखो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो ना, इस वीडियो को ज़रूर देख लो ना, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखो DSM पर कमांड बहुत ज़रूरी है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखो कि एक साइड में प्राइम पर किया था, यहाँ पे हम लोग जीरो पे कर रहे हैं। ठीक है, तो DSM पे कमांड बहुत ज़रूरी है। चलो, अगर इसको मुझे चेक करना होगा तो नंबर ऑफ़ फीमेल्स इन बी, तो नंबर तो हमेशा 80 है फीमेल का। व्हाट परसेंट मोर और लेस दैन नंबर ऑफ मेल्स इन ए में मेल कितना है 280, 280 से 80 कितना है 200, तो बेसिकली मुझे 200 बाई 280, तो इसको अगर तुम 4 से काटोगे तो 5/7, तो 5/7 करोगे तो 500 बाई 7, यही है तुम्हारा। ठीक है, 70 इंटू 7 490, 7 इंटू 1 प्लस 3 10, तो ये तुम्हारा आ गया 500/7। तो परसेंटेज में निकालोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा DSM पर वर्क करो, बहुत जल्दी बना करेगा। अब इसमें देखो कि कुछ भी मेरे पास फिगर ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा। रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन विलेज X टू C, अब एक नया आ गया X, C का टोटल 180 है, 14:9, तो ये अगर 9 है तो ये 14 है, तो 9 इंटू 20, तो 14 इंटू 20, तो ये आ गया 280। चलो, एंड नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज X इज 28 4/7, ये बेसिकली 2/7 होता है। देखो 14 28 यही करके बता, तो 14 2/7 और 28 4/7, ये है तुम्हारा 1/7, ये है 2/7। बेसिक वीडियो देखोगे तो फ्रैक्शन वाले में तुमको ये समझ में आ जाएगा। चलो, ये आ गया। बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज X इज 2/7 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल की बात करें तो टोटल 280 है, इसका 2/7, तो इसका 2/7 अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 80। नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज X इज 2/7 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो सॉरी, हाँ ठीक तो है, 7 इंटू 40 इंटू 2, ठीक है, चलो 80 आ गया। फाइंड द फीमेल इन विलेज X, तो फीमेल कितना आ जाएगा 200, इज हाउ मच मोर और लेस दैन मेल्स इन विलेज B, B में मेल्स कितने हैं 160, 160 से 200 कितना ज़्यादा है 40, तो थोड़ा सा घुमाया है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस को मैं एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट करूँगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर ऐप से है तो हो सकता है कि इसने कर दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। बस कैसे निकालना वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, 9:14, ये 180 है, ये 280 हो जाएगा, इसका 2/7 80, तो रिमेनिंग ये फीमेल आ गया। अब क्या है कि इसमें और 160 का डिफरेंस है। इन विलेज B 40% ऑफ टोटल मेल्स आर लिटरेट, 160 है, 160 का 40%,
64 तुम्हारा लिटरेट है, मेल। रेशियो ऑफ इलिटरेट टू लिटरेट फीमेल इज 3:5। अब देखो फीमेल तो पता ही है कि 80 है, तो इसमें क्या है ना कि इलिटरेट 30, लिटरेट 50। अब तुमसे पूछ रहा फाइंड द टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इन बी। अब देखो एक तो ये 30 हो गया और दूसरा क्या है 160 माइनस 64। 160 टोटल है जिसमें से कि 40% लिटरेट है, तो 60%। मतलब ये ज़बरदस्ती का हम लोग आगे बढ़ गए। अगर मुझे ये पता होता है कि पहले अगर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया होता ना टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन, तो हम लोग क्या करते हैं इसका 40% निकालते ही नहीं। 40% लिटरेट है तो 60% इलिटरेट है, तो 160 का 60%, ये भी वही आएगा बट कैलकुलेशन क्यों करेंगे। 160 इंटू 60 96 प्लस 30, यूनिट पे एक ही आ रहा है, बाकी भी करोगे तो 126 तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार तुम्हारा ये डाटा तैयार हो गया ना, तो इसके बाद तुम्हें कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत घुमाएगा भी तो आराम से कर सकते हो। चलो फिर से अगले पे आ गए। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल गो फॉर द ब्लड चेकअप फ्रॉम 5 डिफरेंट विलेजेस। नंबर ऑफ पीपल गो फॉर ब्लड चेकअप फ्रॉम पी इज 340। एक का दे दिया है, बाकी तुम्हारा PQRST 5 है। PQRST। अब परसेंटेज में लिख लें हम लोग, या परसेंटेज इधर लिख लेते हैं 20, 15, 10, 30 और 25। अब बोल रहा है कि तुम्हारा P से 340 है। अब किसका 20% 340 होगा 1700 का, तो इसका मतलब टोटल जो है टोटल मेरा 1700 है। अब इसमें से तुमको जैसे भी करना हो कर दो। अब 1700 अगर है तो 10% आएगा मेरा 170, 15% 17 इंटू 15 मैंने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, तो वो अगर करोगे तो ये तुम्हारा 255, नहीं तो 170 और इसका हाफ 85 ऐड कर लो। 30, 17 3 जा 51, 25। ठीक है, तो 25 में अब या तो इसको ऐड कर लो 15 प्लस 10, या 1/4 करोगे तो 425। 25 मतलब 1/4, 1600 का 1/4 400, 100 का 1/4 25। ये तुम्हारे पास आ गया। बस इतना ही है, इसके बाद फिर इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चंस, वो तुम्हें देखना है। ठीक है, बट अदरवाइज तुम्हारा इसमें से इतना ही है। चलो ये मैंने तुम्हारा लिख दिया है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोगों को करना है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल गो फॉर ब्लड चेकअप फ्रॉम P to S। P में 340 है, S में 51, 17 2 जा 17 3 जा। हमारे पास ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी था, इसके अलावा कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा साइड लोगे ये तुम्हारा आ गया, और ईजी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। If number of males go for blood checkup from T is 25%, number of people go for blood checkup from P। P में जितने जा रहे हैं ना, इसका 25% इसका मेल होगा। तो 340 का 25%। ठीक है, तो 300 का 25 होता है 75, और 40 का 25 10, तो ये तुम्हारा आ गया 85।
फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर ब्लड चेकअप फ्रॉम टी। तो 425 माइनस 85 ये तुम्हारा आंसर है। तो 340 आ जाएगा। 425 माइनस 85 करोगे 340 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो प्लेन था। एवरेज नंबर ऑफ पीपल एस एंड आर, ये तुम्हारा 680 है। बाय 2 340। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी लेवल का है, बट प्री में तुम्हारा ऐसे ही आता है, इसलिए प्री के लिए तुमको हाँ कुछ क्वेश्चंस इजी रहेंगे और जनरली जो इजी क्वेश्चंस है वो लास्ट में आएंगे, और ये सब जैसे लंबे क्वेश्चंस हैं ना ये तुमको पहले आएगा, ये ध्यान रखना। इफ़ 20% ऑफ पीपल गो फॉर ब्लड चेकअप फ्रॉम पी आर एबव 40, ठीक है, तो एबव 40 में 20% गया, तो ये कितना आ गया 68। एंड 20% ऑफ पीपल गो फॉर ब्लड चेकअप फ्रॉम टी आर एबव 40, ठीक है, इसमें 20%, तो ये आ गया 85। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल पीपल गो फॉर ब्लड चेकअप फ्रॉम पी एंड टी और इक्वल टू 40 ईयर्स। तो देखो इक्वल टू तो क्या होगा, मे बी कि लेस देन, ठीक है, 40 एबव का ये है, 40 एंड बिलो वाला पूछ रहा है, तो 340 माइनस 68 कर लोगे, ठीक है, तो 40 और फिर 28 घटाओगे, 28 घटाओगे तो ये जो तुम्हारा फिगर आएगा 272, ठीक है, इसमें से 85 घटाओगे तो ये आ जाएगा 340। यूनिट पे करोगे तो 2 और 7 4 11। अब चेक कर लो कि पूरा भी आता है कि नहीं, ठीक है, 325 आ गया 612, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। If the cost of blood checkup for any people is ₹50 in village S, then find the revenue generated from people of S. अब देखो S से कितने लोग जा रहे हैं, 510 लोग जा रहे हैं, और ये हर कोई 50 रुपये देगा, तो 25 और 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 5 25, ये 25,500 तुम्हारा ये इतना पैसा वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला आ गया परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज इन 5 डिफरेंट पार्क्स। 5 पार्क है, PQRST। और फिर इसमें दिया हुआ है, एक दे दिया नंबर ऑफ ट्रीज इन Q इज 24 लेस देन दैट ऑन इन T, T माइनस Q इज इक्वल टू 24। तो मैं पहले परसेंटेज लिख लेता हूँ। P का 20 है, Q का दिया नहीं है, R का 12 है, ये 15 है, ठीक है, ये 28 है। तो निकालना तो इसको तो क्या है, ये टोटल तो 100 होगा। अब देखो 28 प्लस 12 40, 15 प्लस 20 35, तो 40 प्लस 35 75, तो ये मेरा आ गया 25। चलो ये मेरा 100 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि T माइनस Q 24, तो 3% इज इक्वल टू 24, तो 100% कितना हो जाएगा 800। तो अब ये मेरे पास आ गया 800। अब 800 का तुमको परसेंटेज दिया हुआ है, ये लिख। यहाँ पर एक ही चीज़ था कि पहले तुम्हें ये निकालना था, फिर ये जो डिफरेंस है 3% वो 24 के बराबर है, तो 100% तुम्हारा निकल गया। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 200, 12 इंटू 8 96, 15 इंटू 8 120, 28 इंटू 8 नहीं आता है तो टेंशन मत लो, 25 इंटू 8 200 एंड 3 इंटू 8 24। ये मेरा
डाटा तैयार हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास टोटल ट्रीज अलग अलग पार्क का निकल गया। ठीक है, अब सीधा आंसर पे चलते हैं। देखो ये मैंने पूरा कर दिया है, अब तुमको इसके हिसाब से चलना है। टोटल ट्रीज इन एक्स आर 25% मोर देन दैट ऑफ इन एस। अब क्या है ना कि एक नया आ गया एक्स, इसमें क्या है कि इससे तुम्हारा 25% ज़्यादा है, इसका 25% ज़्यादा आ गया, तो ये आ गया मेरा 150। फाइंड द ट्रीज इन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट देन ट्रीज इन क्यू। तो 200 से दैन, देखो हमेशा ये देखना कि बेस क्या है, बेस क्यू है, तो ये 50/200 कितना हो जाएगा 25%। हालांकि इसमें नहीं घुमाया, अदरवाइज अगर मैं होता तो मैं तुम्हारा एक देता 33.33%, ताकि तुम 50/150 मतलब 50/150 करके तुम ये आंसर मार दो। तो ये हमेशा ध्यान रखना। There are two types of trees in Q, X and Y. 2:3 के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, X Y, तो 200 को तुम बांटोगे, ठीक है, तो 2:3 में 2 + 3 5, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 120। एंड फाइंड डिफरेंस बिटवीन टाइप Y ट्रीज इन Q 120 एंड ट्रीज इन P 160 और 120 का डिफरेंस तुम्हें निकालना है। ठीक है, 40। Trees in R is how much more or less than average trees in S and P together? S और P का एवरेज कितना है 140। देखो 40 का गैप है, 40/2 करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा, नहीं तो 280/2 करोगे तो आ जाएगा। R 96 और 140 का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 44। ठीक है, रेशियो ऑफ फर टू ओक ट्रीज इन एस इज 3:5। फर टू ओक 3:5 मतलब 3 + 5 8। ठीक है, बाय 8 करोगे तो 15, तो 15 3 जा 45, 15 5 जा 75, ये आ गया तुम्हारा फर और ओक। इफ फर ट्रीज इन आर इज 5/9 ऑफ दैट इन एस। अब क्या है कि अब फर ट्री तुम आर में भी ले लो, इसका 5/9, तो 5/9 कितना आ जाएगा 25/9 5, 5 × 5 25। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ओक ट्रीज इन आर। अब ओक निकाल लो, 96 - 25 करोगे 71। तो ओक ट्रीज इन आर एंड एस टुगेदर एंड टोटल ट्रीज इन पी। तो ओक अगर इन दोनों की बात करोगे तो 146 आ गया, 71 + 75 ये ओक का है। टोटल ट्रीज इन पी, पी में कितना है 160। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 160 - 146 14 आ गया। ठीक है, if total trees in A and P are in the ratio of 3:4। अब A तो दिया नहीं है, ठीक है, A ले लो, ये 4 है, ये 3 होगा, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है भाई, 3:4 है, 4 × 40 40 × 3 आ गया। रेशियो ऑफ ट्रीज इन A टू दैट इन S। अब 120 और 120 कितना है 1:1, इसमें कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। चलो एक और DI आ गया, ये देखते हैं। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एम्प्लॉयज मेल
प्लस फीमेल्स इन 4 डिफरेंट ऑफिसेस। अब इसमें तुमको और कुछ नहीं दिया हुआ है, ए बी सी डी में इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। सिंपल तुमको दे दिया है 24, 16, 42, 18 परसेंटेज, ठीक है। प्लस ये क्या है कि m प्लस एफ है। तो इसमें बस यही तुमको लिख लेना है, बाकी तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो इसमें परसेंटेज ही लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें चलो, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन डी इज 5:4। 5:4 करोगे तो बेसिकली ये 10:8 आ गया, 18 को अगर करते हो। एंड टोटल मेल एम्प्लॉयज़ आर 40 मोर देन फीमेल एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये तुम्हारा 40 है, मतलब ये देखो अगर x मान के करते हो 10x 8x तो 2x इजकल टू 40, x इजकल टू आ गया 20, ठीक है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉयज़ इन बी, ठीक है। अब x का वैल्यू b है तो तुम सबको अगर x मान के चलते हो, ठीक है, तो b कितना हो जाएगा 16 इंटू 20, 320। एंड टोटल फीमेल एम्प्लॉयज़ इन डी, फीमेल एम्प्लॉयज़ कितना है 8 इंटू 20, 160। तो ये थोड़ा सा तुमको, अब चूंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया है तो हर क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ये कह लो कि हर क्वेश्चन तुम्हारा एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है हमको। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल बोला कि भाई इसमें मुझे बोल रहा है कि डी में ना 5:4 में है, ठीक है। तो 5:4 के रेशियो में आ गया, और तो 5x, ठीक है, प्लस 4x, ये तुम्हारा एक सर्टेन फिगर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने बोला कि 5 और 4 में ही अगर करना है तो 18 को हमने 10 और 8 में कर दिया, 5 और 4 के हिसाब से 10x और 8x आ गया। डिफरेंस तुम्हारा क्या आ गया 2x। ये 2x बोल रहा है 40 के बराबर है। टोटल मेल एम्प्लॉयज आर 40 मोर देन फीमेल, तो 2x इजकल टू अगर 40 आ गया तो x इजकल टू 20 आ गया। अब क्या है कि 18 इंटू 20, 42 इंटू 20 सब वैसे ही आता जाएगा, और ये रेशियो जो है इसी क्वेश्चन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसने पूछा है कि भाई डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉयज़ इन बी, तो बी मेरा 16x है, तो 16 इंटू 20, 320। फीमेल मेरा 8x है, ठीक है, 8x इजकल टू 8 इंटू 20, 160, क्या, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्या। चलो बस रेशियो देख लेना कि साइड चेंज ना हो, आंसर चेंज हो जाएगा तुम्हारा। करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल फॉर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए एंड बी, ए और बी कितना है 40%। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की बात जब करते हैं तो 360 से बनता है। 36 इंटू 4 कितना होता है 144। ये तुम्हें रटा हुआ है, इतने बार आता है 36 इंटू 4, 48 इंटू 3, 36 इंटू 4, ये तुम्हारा 144 होता है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा 360 के इसमें आता है। इफ डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉयज इन बी एंड सी इज 585, डिफरेंस कितना है, ये मेरा है 34, गलत कर गए, सॉरी 26 ही तो है, 6 + 6 2 + 2। अब ये 585 है। फाइंड द टोटल एम्प्लॉयज इन डी, तो 26% तुम्हारा 585 है, तो तुम्हें निकालना है, ठीक है, 585 बाई 26 इंटू 18। अब अगर डीएसएम की बात करो तो 18 का मतलब 9 का मल्टीपल, तो पहले 9 का मल्टीपल ढूंढ लो, 4 + 5 9, 9 कैंसिल हो गया, 5 + 3 8, 4 नहीं, 4 + 1
5 + 5 10, 5 + 4 9 कैंसिल हो गया 2। अब क्या है कि इसमें कुछ भी क्यों करोगे, क्यों बेकार में कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने DSM का 9 मेथड यूज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि हम लोग 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कटेगा ही। अब जितने बार में कटना हो कट जाए, मुझे उससे लेना देना नहीं है, क्या मेरा आंसर इनका मल्टीपल आ जाएगा। बाकी करने के लिए जो होगा तो फिर वही है, 26 2 जा 52, ठीक है, 65, तो फिर ये तुम्हारा 65 का मतलब हो गया कि 2.5, तो ये तुम्हारा 45 × 9 405 आ जाएगा। अगर करना हो तो मैं कभी इसको करूँगा नहीं। टोटल एम्प्लॉयज़ इन C आर व्हाट % मोर देन टोटल एम्प्लॉयज़ इन D। अब देखो ये क्या है कि इसका डिफरेंस कितना है 24, तो तुम्हें बेसिकली 24/18 निकालना है। तो ये क्या है कि 18 + 6, तो 133.33% काटोगे, ठीक है, तो ये 6 4 जा 6 3 जा 4/3 आ गया। तो ये देखना कि मोर दैन में डी आ गया, तो डी मेरा 18 जो है ना नीचे आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, if total number of employees in B and D together is 850, 850, then find difference between total employees in C and A। 42 और 24 18। अब क्या है, अगेन वही वाला फंडा है कि तुमको मल्टीप्लाई करना, 18 से 9 आएगा, तो 9 वाला एक ही आ रहा है, 5 5 3 8, ये भी गया ये भी गया, एक ही आ रहा है। होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, 850/34 × 18, तो वही होगा, 17 से काटोगे 2, 17 से काटोगे तो 5, 2 से इसको काटोगे 9, 9 × 50 450। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, 18 था तो यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, आई होप कि सेशन एंजॉय किया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। अगर कहीं कुछ भी सजेशन हो या कहीं लगता हो कि कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर डाल देना। चलो।